सन शनिश्चराय नमः। मकर राशि के जातकों को 2023 से ही तारीख पर तारीख दी गई। कभी कहा गया कि चूंकि शनि कुंभ राशि में आ गए हैं, उतरती हुई 7.5 है, तो आपके दिन बहुत अच्छे आगे जाएंगे। कभी कहा गया कि शनि अब बकरी हो चुके हैं, तो अब आपके जीवन में सुधार हो ही जाएगा। कभी कहा गया कि राहु चूंकि 3rd हाउस में हैं, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी कहा गया कि कुंडली में गोचर में ये राजयोग बन रहे हैं, तो आपका समय 100% सुधर जाएगा। लेकिन तारीख पे तारीख तो मिलती रही, लेकिन जीवन में कोई गुणात्मक सुधार नहीं आया। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वह गुणात्मक सुधार क्यों नहीं आया है, और तारीख पर तारीख जो आपको मिलती रही हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कभी अब तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी और जीवन में गुणात्मक सुधार भी हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। निश्चित तौर पर याद रखिएगा कि जीवन में कभी भी अब आपको जो भी मकर राशि के जातक हैं या मकर लग्न के जातक हैं, उनको तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। तो मित्रों, वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। और अगर आपका मकर राशि या मकर लग्न से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बंधुओं, आखिरकार क्या कारण है कि हमको सिर्फ तारीखें मिल रही हैं 2023 से, सुधार कुछ हो नहीं रहा? अब सुधार क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मकर राशि के जातक हैं, मकर लग्न के जातक हैं, तो आपकी कुंडली पर जो विचार किया जाता है वो निश्चित तौर पर शनिदेव और 7.5 के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं 3 शब्दों का प्रयोग करूंगा। आप उन शब्दों में कोरिलेशन करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये तारीख पे तारीख क्यों मिल रही है और काम तो हो ही नहीं रहा। आपको मालूम है कि शनि क्या है? शनि क्या है आपके जीवन में? तो शनि आपके जीवन में है एक्शन, कर्म कारक है ना। तो एक्शन शब्द को नोट करिए और नोट कर लीजिए। दूसरा शनि क्या है? दूसरा शनि है डेडिकेशन, तो इस शब्द को नोट कर लीजिए। लेकिन आप, और तीसरा शब्द क्या है? तीसरा शब्द है कंटिन्यूटी, लगातार परिश्रम करते रहना। तो 3 शब्द आपके पास आ गए, डेडिकेशन, एक्शन और कंटिन्यूटी। लेकिन आप मुझको ये बताइए कि समर्पण के साथ कोई काम करना है, डेडिकेशन से आपको एक्शन करना है और वो भी लगातार लंबे समय तक कंटिन्यू रखना है, तो आप ये तीनों काम कब कर पाते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिख करके बताइएगा कि आपके जीवन में, आपके एक्शन में डेडिकेशन और कंटिन्यूटी कब आती है। आपके एक्शन में डेडिकेशन और कंटिन्यूटी तब आती है जब आप अपने कंफर्ट जोन में काम करते हैं। जो काम आपको मन से पसंद है, जिसमें आपका दिलो दिमाग डूब जाता है, वही काम तो आप एक प्रकार से कर पाएंगे कंटिन्यू और डेडिकेशन के साथ। लेकिन आप ऐसे काम कर रहे हैं जो आधे अधूरे मन से हैं, तो एक्शन भी सही ना हुआ तो शनिदेव दूर हो गए। डेडिकेशन नहीं हो पाएगा चूंकि आपको वो काम पसंद नहीं है, और बहुत दिनों तक आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो एक्शन, कंटिन्यूटी और डेडिकेशन, जब ये तीनों कार्य नहीं हो पाते ना, तो फिर आपको तारीख पे तारीख ही मिलना है। और अगर अभी भी आप नहीं वो करेंगे तो फिर याद रखिए तारीख पे तारीख आपको मिलती रहेगी और काम नहीं होता है। अब मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा तो आपको मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी। मैं एक उदाहरण दूं तो ज्यादातर जो आपके मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं, मुझे गुजरात से और महाराष्ट्र से बहुत फोन आते हैं कि महाराज हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, कर्जा हमारे सर पे चढ़ गया। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आखिरकार क्या गलती की है आपने। तो मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं। वो बताते हैं हम कि शेयर मार्केट में उन्हें लंबा नुकसान हुआ है। अब यहां पर समझिएगा, जो शेयर मार्केट में लंबा नुकसान है वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी कुंडली में अगर आपकी मकर राशि है तो चंद्रमा तो मकर में विराजमान है ना, तो चंद्रमा तो ऑलरेडी आपका कमजोर है और 7.5 में चंद्रमा पर और भी ज्यादा अटैक होता है।
तो चंद्रमा आपका कमजोर हो जाता है। चंद्रमा आपका मन और दिल है, तो मन और दिल तो कंट्रोल में नहीं रहता है। तो जो लोग भी शेयर मार्केट का काम करते हैं और स्क्रीन को देख करके काम करते हैं, निश्चित तौर पर वह गलत डिसीजन 100% लेंगे उस समय, क्योंकि मन और दिल उनके कंट्रोल में नहीं है। तो जब वह गलत डिसीजन ले लेंगे तो फिर आप जानते हैं शेयर मार्केट में एक डिसीजन ही गलत हो जाए ना, तो सड़क में आने में कोई देर नहीं लगेगी। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये था कि कुंडली में चंद्रमा खराब है तो उन कार्यों की ओर कभी मत जाइए जहां पर एक गलती आपका जीवन बर्बाद कर देगी, क्योंकि चंद्रमा जब वीक होता है तो यही चीजें होती हैं। लोग आज बहुत सारे क्षेत्रों में क्यों चले जाते हैं? उनका कंफर्ट जोन नहीं है वो, उनका कंफर्ट जोन नहीं है वो, लेकिन फिर भी वो उसमें चले जाते हैं सिर्फ 2 रुपया ज्यादा पाने की चाह में। और जो कंफर्ट जोन नहीं होगा वहां आपका डेडिकेशन नहीं होगा, वहां आप कंटिन्यूटी नहीं रख पाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको फिर असफलता मिलनी है और निश्चित तौर पर आपको एक प्रकार से वो मिलना है, एक प्रकार से इसी तरह दुख मिलने हैं। अब यहाँ पर मेरी बात समझिए, आप मान लीजिए बहुत सम्मानी, स्वाभिमानी और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और जीवन में कुछ भी गलत नहीं करना चाहते हैं। अब आपको पुलिस की नौकरी दे दी गई, तो क्या ये कंफर्ट जोन में आएगा आपकी? कभी नहीं आएगा। आपको वो कार्य करने चाहिए जहां वास्तव में ईमानदारी की बहुत बड़ी जरूरत होती है। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ईमानदारी से आप काम भी नहीं बहुत ज्यादा कर पाएंगे। तो आपको अपना कंफर्ट जोन देखना है कि कुंडली में आपका कंफर्ट जोन क्या है, और जो कंफर्ट जोन है उसी में कंटिन्यूटी आएगी, उसी में डेडिकेशन आएगा। तो याद रखिए, गलती यहां पर आप करते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करते हैं, जिसके कारण से ना तो आप डेडिकेशन कर पाते हैं, समर्पित होके काम कर पाते हैं, और कंटिन्यूटी आपकी रहती नहीं, बहुत देर तक कर नहीं पाते हैं। तो जो सन की टर्म एवं कंडीशंस हैं कि आपके एक्शन में डेडिकेशन और कंटिन्यूटी दोनों होनी चाहिए, वो चूंकि नहीं हो पाती है और वहीं पर जाकर के आपको कष्ट मिलना शुरू होता है। इसीलिए आप कभी किसी को दोष देते हैं, कभी ईश्वर को दोष देंगे, कभी एस्ट्रोलॉजी को दोष देंगे, कभी एस्ट्रोलॉजर को दोष देंगे। तो आप कहेंगे कि महाराज ठीक है, ये कैसे जानेंगे कि हमारा कंफर्टेबल जोन क्या है? तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कंफर्टेबल अगर आपको जोन देखना है, आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव कहां पर बैठे हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि मान लीजिए आपकी कुंडली में शनिदेव 3rd हाउस में विराजमान है, जन्म कुंडली में। तो 3rd हाउस का कंफर्टेबल जोन क्या है? 3rd हाउस घूमने का, फिरने का, पर्यटन करने का, टूरिज्म करने का, दूसरों के सामने अपने आप को शो ऑफ करने का है। वो 3rd हाउस इसी को रिप्रेजेंट करता है। अब आपने कुछ ऐसा काम कर लिया कि पता चला आप सुबह 8 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक कहीं जा ही नहीं सकते हैं, तो भी पर्यटन किस बात का होगा, उसमें मूवमेंट होगी नहीं। तो आपका कंफर्ट जोन है पर्यटन का क्षेत्र, ना कि आपका कंफर्ट जोन है ये बाबूगिरी का क्षेत्र। इसी प्रकार कुंडली में शनि कहाँ पर बैठा है, कौन सा एक्शन आपके लिए कंफर्ट जोन का होगा, अगर हम 12 भाव की चर्चा करना शुरू कर देंगे तो उससे वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप इसके बारे में अगर ज़्यादा कुछ जानना चाहें तो नंबर आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो मित्रों, मैंने आपको एक गूढ़ सूत्र दिया है, उस गूढ़ सूत्र को आप याद रखिए कि जीवन में अगर आप शनि के द्वारा सब कुछ पाना चाहते हैं तो आपको इन 3 शब्दों को गांठ बांध लेना है। एक तो शनि कर्म है, एक्शन है, और कर्म के साथ उनकी दो टर्म एवं कंडीशन जुड़ी हुई हैं। जो पहला समर्पित होकर काम करना डेडिकेशन के साथ, और दूसरी उनकी एक कंडीशन है कंटिन्यूटी, लंबे समय तक काम धैर्य पूर्वक पेशेंस के साथ करना होगा। अगर आप ये दोनों फुलफिल कर लेते हैं कंडीशंस को, तो याद रखिए फिर आपको जीवन में कभी तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो मित्रों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप जरूर करें।